हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकंड ईयर के लिए पेपर नंबर फर्स्ट और इसमें काफ़ी आगे बढ़े गए हैं हम। तो आज हम देख रहे हैं ब्रिटिश कार्यपालिका के अंतर्गत। तो ब्रिटिश कार्यपालिका के अंतर्गत देखें तो हमें भारत की जैसी एक विशेषता भी स्पष्ट होती है। यहाँ पे है सम्राट और राजमुकुट। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत की कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसके संवैधानिक रूप में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक रूप में उस शक्ति का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जो ब्रिटेन में कार्यपालिका की जो शक्ति है वो सम्राट के पास है। तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही एक स्पष्ट होता है कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है और इसके अंतर्गत वहाँ का जो सम्राट होता है वो नाम मात्र का होता है, क्योंकि वहाँ की वास्तविक शक्ति, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति वहाँ के पीएम और मंत्रिपरिषद के पास होती है। जैसे हूबहू हम भारत की बात करें तो जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति के पास पावर होता है वैसे ही वही पद वही स्थिति ब्रिटिश सम्राट की भी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सी डीप में अच्छे से जानेंगे क्योंकि इससे संबंधित पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बीच क्या फर्क है। ठीक है, तो इसको आपको जानना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ज़रिए आप कुछ या बहुत ज़्यादा समझेंगे। तो हम बात करें कि ब्रिटेन के अंतर्गत आज भी राजतंत्र हैं, लेकिन ये राजतंत्र कुलीन तंत्र वाला है, क्योंकि राजतंत्र में जो राजा हैं यानी जो वहाँ की सम्राट हैं, वर्तमान है यहाँ की जो सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जिनका फेब 1952 से वो अपने सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है ना, फेब 1952 से एलिजाबेथ सेकेंड हैं वो सिंहासन पर बैठी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे राजतंत्र है, लेकिन इस राजतंत्र के अंतर्गत वास्तविक पावर को अगर देखें तो यहाँ पे एक लोकतंत्र की स्थापना हुई है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हम ये बात जानेंगे कि सम्राट और ये राजमुकुट क्या है, किस तरह से दोनों अलग है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे आपको पता होगा ब्रिटेन में सम्राट निरंकुश सम्राट की स्टार्ट हुआ था, यानी सबसे पहले वहाँ पे सम्राट था वो भी निरंकुश था। तो इस तरह से वहाँ पर शासन की वास्तविक शक्ति कहें या राजमुकुट पावर के राजमुकुट का, तो वो व्यक्ति धारण करता था तो उसके पास ही वो पावर होता था। पहले क्या होता था, मैं वापस बता रहा हूँ कि राजा होता तो राजा सम्राट है वो सम्राट भी होता था और उसके साथ वो राजमुकुट शक्ति भी उसके पास होती थी, क्योंकि वो राजा होता था और मुकुट धारण करता था, वो उस देश को चलाने की, राज्य को चलाने का पूरा पावर उसके पास होता था। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे समय बदला है ना, तो समय बदला इस तरह से यहाँ के अंतर्गत यानी ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट के बीच अंतर आ गया है। क्या आ गया है? अंतर। क्योंकि पहले एक ही समझा जाता था, सम्राट और राजमुकुट एक ही होते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर आ गया है, क्योंकि सम्राट एक अलग चीज़ है यहाँ पे और राजमुकुट एक अलग से होता है। अगर सही से सिंपली बताऊँ तो सम्राट यहाँ पे व्यक्ति विशेष से बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। ठीक है, यह आप ध्यान रखना, व्यक्ति विशेष की, जो उस राज्य का प्रमुख एक कहते हैं संवैधानिक पदाधिकारी होता है। और राजमुकुट हम कहेंगे सरकार को। किसको कहेंगे? सरकार को। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम यही सिंपली बात करते हैं कि ब्रिटेन में वर्तमान में जो सम्राट है वो व्यक्ति विशेष है और उसके पास संविधान के जो सब शक्ति है, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं करता है, उसका प्रयोग राजमुकुट के द्वारा होता है। राजमुकुट यानी सरकार। क्योंकि शुरुआत की अगर हम बात देखें तो ब्रिटेन में क्या था कि ब्रिटेन में धीरे पहले सम्राट सब कुछ शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन सम्राट से वो शक्तियाँ हैं वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं या कहीं बहुत सारे कारणों से ये शक्ति राजमुकुट के पास चली गई। राजमुकुट के पास जो उस राज्य को चला रहा है, जो इस राज्य को चला रहा है। तो इस तरह से राजा के पास शक्ति काफ़ी कम हो गई और धीरे धीरे वहाँ का राजमुकुट शक्तिशाली हो गया, यानी वहाँ की सरकारें प्रभावशाली होती गई। तो मैं बात करूं तो इस प्रकार राजमुकुट शक्ति का प्रतीक है। राजमुकुट क्या है? शक्ति का प्रतीक, क्योंकि सरकार है। अब सरकार को हम क्या कहेंगे? शक्ति ही कहेंगे ना, शक्ति का प्रतीक। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर सम्राट है लेकिन सम्राट के पास रियल में वो पावर नहीं है जो वहाँ के राजमुकुट के पास होती थी। क्योंकि काफ़ी पहले की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में राजा होता था और उसके पास राजमुकुट शक्ति भी हुआ करती थी, लेकिन उसके राजमुकुट के नीचे जो व्यक्ति रह रहे थे उन्होंने धीरे धीरे उस शक्ति को अपने पास
अधिग्रहण करना कर शुरू कर दिया। इस तरह से राजा और राजमुकुट में काफ़ी अंतर हो गया। और वर्तमान में राजमुकुट अगर हम कहें तो राजमुकुट शक्ति का प्रतीक है और वर्तमान में वहाँ पे शक्तिशाली व्यवस्था सरकार ही होती है। तो अब एक चीज़ तो यहाँ पे मैंने बता दी कि राजमुकुट क्या है। अगर आपको और वापस अच्छे से समझना है तो मैं बता देता हूँ कि राजमुकुट है वो शक्ति है। किसकी शक्ति? राजसत्ता की, राजसत्ता की शक्ति, यानी राज्य को चलाने का जो वास्तविक पावर है, ठीक है ना, वो राजमुकुट के पास है। किसके पास है? राजमुकुट। और राजमुकुट हम किसको मानते हैं, ताकि आपको समझ में रहे, ध्यान में रहे, सरकार को मानते हैं। किसको मानेंगे? सरकार को। तो इस तरह से वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है। राजमुकुट क्या है? एक संस्था की तरह है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं, तो इसके अंदर कहा गया कि सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं। सम्राट यानी इस संस्था के अंदर कौन कौन शामिल है, तो इस संस्था के अंदर सम्राट भी शामिल होगा, ठीक है ना, सम्राट हो गया। अब सम्राट के बाद वहाँ की सरकार, सरकार के अंतर्गत हम देखें कैबिनेट, क्या होगा? कैबिनेट, कैबिनेट और लोक सेवा अधिकारी, लोक सेवा अधिकारी, यानी कहें हम यहाँ पे सिंपल से अगर आपको बात समझना है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सरकार अकेली सरकार नहीं चलाती है। सरकार जो होती है वह उनके लोकतंत्र के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होती है और उनके द्वारा जो शक्ति जारी की जाती है उस शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए नौकरशाह होते हैं। कौन होते हैं? नौकरशाह, यानी गवर्नमेंट अफसर वगैरह होते हैं। तो इस तरह से ये पूरी, यानी सरकार, पार्लियामेंट, संसद से लेकर वे सरकारी अधिकारी जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहयोग दे रहे हैं, उन सभी को हम क्या मानते हैं? एक संस्था। और ये संस्था किसका रूप है? ये संस्था राजमुकुट का रूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ पे राजमुकुट को समझेंगे एक सरकार, रियलिटी, सरकार के पावर को, यानी जिसके अंतर्गत सम्राट भी है, कैबिनेट भी है और वह नौकरशाही सेवा अधिकारी भी है जो सरकार के काम में सहयोग देते हैं। तो ये पूरे तौर पे राजमुकुट कहा जाता है। यानी राजमुकुट को अगर हम कहें तो सत्ता, राजसत्ता का पावर, राजसत्ता जिसके पास होती है वो राजमुकुटधारी होता है। तो इस तरह से आप सम्राट यानी व्यक्ति विशेष और राजमुकुट के बारे में समझ गए होंगे। अब हम कुछ स्पेशली कहें ना कि इन दोनों के भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। पॉइंट ऐसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे दोनों में भेद क्या है। ब्रिटिश सम्राट के और राजमुकुट में भेद क्या है, डिफरेंशिएज क्या है। पहला डिफरेंशिएज मैं बताऊंगा, सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। ये तो मैंने समझा ही दिया कि सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है जो एक निश्चित समय पर उत्तराधिकारी के तौर पे बनने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक सम्राट होता है। तो वो लगभग जब तक सही तक काम करेगा तो वह जीवन पर्यंत तक भी रह सकता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें उत्तराधिकारी हैं, जो सम्राट बनता है, तो वो व्यक्ति विशेष हो गया। तो यहाँ पे सम्राट एक व्यक्ति विशेष को बात करें, एक व्यक्ति होता है, लेकिन राजमुकुट क्या? एक संस्था है। क्या है? एक संस्था है जो रिप्रेजेंट करती है राजसत्ता पावर को, यानी जिसके द्वारा शासन चलाया जा रहा है। तो इस सत्ता के अंतर्गत कौन है? संस्था के अंतर्गत तो सत्ता के अंतर्गत सम्राट भी है, सरकार भी, यानी कैबिनेट और लोक सेवा अधिकारी भी है। तो इस तरह से दोनों में फर्क हो गया कि जो सम्राट है व्यक्ति विशेष होता है, जबकि राजमुकुट एक संस्था का रूप है, एक संस्था का रूप है। दूसरा अंतर है, सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट अस्थायी, जबकि हम बात करें राजमुकुट की, ठीक है ना, राजमुकुट है वो स्थायी है। क्या है? स्थायी। अब कैसे स्थायी है, यानी किस तरह से अगर हम इसको समझें तो मैं आपको बता देता हूँ कि सम्राट एक निश्चित समय के दौरान अपना जीवन यापन करता है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो सम्राट समाप्त हो जाता है और दूसरा आकर बनता है। लेकिन यहाँ पे राजमुकुट है, यानी राजसत्ता, राज्य को चलाने का जो पावर है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो एक से दूसरे में जाता है। इस तरह से राज संस्था यानी संस्था यानी कैबिनेट हो गया, सम्राट हो गया, सरकार होगी, लोक सेवा होगी, तो समाप्त थोड़ी होती है, ये बन जाती है, फिर आजीवन बनी रहती है। भले सरकार इसके अंतर्गत कैबिनेट बदल जाए, वो सरकारी कर्मचारी तो फिर भी काम करते हैं।
यानी एक संस्था है, तो संस्था कभी समाप्त नहीं होती है। ये वाली संस्था है जो हम बात करें यहाँ पर। जबकि जो सम्राट होता है अस्थायी होता है, यानी मृत्यु उपरांत उसका समय समाप्त हो जाता है, नया आता है। तो इस तरह से सम्राट अस्थायी हो गया, संस्था स्थायी होगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखें तीसरा अंतर का पॉइंट, तीसरा पॉइंट जिससे आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। सम्राट व्यक्ति के, राजमुकुट सामूहिक है। बिल्कुल, जबकि राजमुकुट है वो सामूहिक है। क्या है? सामूहिक। सम्राट होता है एक व्यक्ति को होता है, व्यक्ति विशेष, एक पर्सन होता है। सम्राट क्या होता है? एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है जो विभिन्न भावावेशों के साथ राज्य करता है। तो एक व्यक्ति हो गया। जबकि राजमुकुट है वो एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का समूह है। बिल्कुल फर्क समझ में आ ही रहा होगा। सम्राट तो एक व्यक्ति होता है, जबकि यहाँ पे राजमुकुट एक संस्था, एक सामूहिक रूप में, यानी एक व्यक्ति नहीं, एक समूह है। तो इस तरह से दोनों में फर्क है कि राजमुकुट में एक सामूहिकता का प्रतिबिंब होता है, सभी मिलजुल के एक समूह के रूप में शासनकारी होता है, जबकि सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 आपको ध्यान रखना है, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है। सम्राट शक्तिहीन है, जबकि राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। जबकि राजमुकुट शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली। जैसे आपको बताया ही है कि ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, भले ही संविधान ने वास्तविक शक्ति, मतलब कह सकते संविधान ने कार्यपालिका की सब शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित की है, लेकिन राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति तो सिर्फ औपचारिक प्रधान है। उस देश की सरकार का वास्तविक प्रधान, यानी उस देश की वास्तविक जो कार्यपालिका है वह राजमुकुट होती है। राजमुकुट यानी PM, मंत्री परिषद और लोक सेवा अधिकारी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सम्राट और राजमुकुट के बीच क्या फ़र्क है, जो पहले नहीं था अभी वर्तमान में फ़र्क है। सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है, और इसमें इतनी शक्ति नहीं है जैसे भारत का राष्ट्रपति। जबकि ब्रिटेन में राजमुकुट है वो वास्तविक सत्ताधिकारी है, वास्तविक शक्तियों का संचालन, क्रियान्वयन और वहन और क्या कहते हैं कि यूज करना, शक्तियों का वास्तविक यूज करता है, यानी उपयोग कौन करता है? राजमुकुट, वहाँ की संस्था राजमुकुट, उसके द्वारा उस शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें इसके नेक्स्ट की, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सम्राट की हम शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं जैसे आपको यही बता देता हूँ कि जो सम्राट है वो वास्तविक शक्ति तो उसके पास होती नहीं है, क्योंकि सम्राट को संविधान के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट को संविधान के द्वारा औपचारिक प्रधान बनाया गया। वास्तविक प्रधान वहाँ का मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। तो इस तरह से ये भारत में भी यही रूप देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वास्तविक शक्ति वहाँ पे राजमुकुट के पास है। किसके पास? राजमुकुट के पास है वास्तविक शक्ति। लेकिन अगर सिद्धांत रूप में देखें तो ये जो राजमुकुट की शक्ति है वो किसकी है? सम्राट की है। तो अब हम यही देखेंगे कि सम्राट के पास शक्ति क्या है, सिद्धांत रूप में शक्ति क्या है, क्योंकि उस शक्ति का प्रयोग तो राजमुकुट करता है, लेकिन सम्राट के पास क्या शक्ति है, ठीक है ना? क्या शक्ति है, सिद्धांत रूप में क्या शक्ति है जिसका वास्तविक प्रयोग राजमुकुटधारी करते हैं, राजमुकुटधारी करते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट से बात करें तो सम्राट के पास, यानी वैसे तो रियलिटी में ये पावर किसके पास है? राजमुकुट के पास, लेकिन सिद्धांत रूप में ये शक्ति सम्राट के पास है। तो इसमें हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति। क्या देख रहे हैं? कार्यपालिका शक्ति। तो सम्राट के पास कार्यपालिका को लेकर क्या पावर होता है? तो पहला हम बात करें, वैसे तो जनरली सब कुछ पता होगा कि कार्यपालिका के अंदर हम बात करें न्याय कानून व्यवस्था को बनाना हो, कोई भी कानून बनाना हो, उसको लागू करना हो, अप्लाई करना हो, उसको लेकर हम यहाँ पे देखो एक जनरली हम बात करें कि कार्यपालिका का मतलब होता है कानून का निर्माण करना। तो इसको लेकर जितने भी नियुक्ति वगैरह या जो भी काम होते हैं वे सब सम्राट के हैं, लेकिन उस काम को करता कौन है? वहाँ का राजमुकुट करता है। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या काम होते हैं। तो देखिए,
राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य है समस्त राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन करना, यानी राष्ट्रीय कानून बनाना। दूसरा काम प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये कार्यपालिका के अंदर है काम राष्ट्रपति सम्राट का, लेकिन काम वहाँ ये राजमुकुट करता है। तीसरा है राज्य के सभी उच्चाधिकारी, जेल, जल तथा वायु के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी जितने भी बड़े विभिन्न पद के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तविक में उस काम को करता कौन है? राजमुकुट करता है। कौन करता है? राजमुकुट। नेक्स्ट फिर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध रखना हो, फॉरेन पॉलिसी जो है रिलेशनशिप, अधीनस्थ प्रदेशों का शासन या कार्य जो भी है वो राजमुकुट के द्वारा किए जाते हैं। जैसे भारत पहले मतलब ब्रिटेन पहले यूनाइटेड किंगडम कहा जाता, बाकी काफ़ी देशों में इसका राज था। तो किस देश के ऊपर क्या व्यवस्था रखनी है, किस पर प्रभाव रखना है, तो ये सब सम्राट की नज़रों से होता है, लेकिन ये देख रेख राजमुकुट के द्वारा होता है। तो राजमुकुट ही यानी सिद्धांत रूप में सम्राट है, लेकिन वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग राजमुकुट कर रहा है। तो राजमुकुट के द्वारा ही राजदूतों और वाणिज्यों की नियुक्ति की जाती है अलग अलग दूसरे देशों में। युद्ध की घोषणा और संधि भी राजमुकुट के अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, यानी राजमुकुट ही करता है। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा करना, उसको दंड को कम करने का कार्य किया जाता है। जैसे बात करें भारत की, तो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन ये काम राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है। इसको ये सब व्यवस्था या कार्य इसके ऊपर सुझाव है वो वहाँ की मंत्रिपरिषद देती है। फिर बात करें नेक्स्ट, तो स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा होती है। इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधीन है। राजमुकुट के अंतर्गत और बात करें तो मंत्रीगण व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में जो कार्य करते हैं वे राजमुकुट के अंतर्गत ही आते हैं। तो राजमुकुट सिद्धांत रूप में न देखा जाए, लेकिन वास्तविक रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति का प्रयोग व्यापक रूप में राजमुकुट ही करता है। सिद्धांत शक्ति ये सम्राट की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्यवस्थापन संबंधी, कार्यपालिका संबंधी की हमने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी है। व्यवस्थापन संबंधी क्या है, इसमें जैसे शॉर्ट में बताऊं तो कानून व्यवस्था को लेकर कानून निर्माण, ठीक है, और महत्वपूर्ण नियुक्ति, ठीक है ना, और अन्य हम कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब व्यवस्थापन, देश की व्यवस्था को लेकर चलना, पूरी व्यवस्था करना कि जो कानून बनाए हैं उसको लागू कैसे किया जाए और उसको सुचारू रूप से चलाया कैसे जा सके। तो ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदन में जो द्वितीय सदन है, जिसको हम यहाँ पे लॉर्ड सभा कहते हैं, क्या कहते हैं? लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राजमुकुट को। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार है। राजा के द्वारा जिनको पीयर बनाना जाता है वे लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं, और लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, यहाँ पे सम्राट को होता है, लेकिन ये काम किसके अंडर में होता है? मंत्रिपरिषद। और यहाँ पे राजमुकुट जो मंत्रिपरिषद ही है, और स्थगित करने का भी अधिकार है। लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट एक लोक सदन है, जो राजमुकुट लोक सदन को भी विघटित कर सकता है। संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। तो संसद की स्टार्टिंग में जो भाषण देता है, भले भारत का राष्ट्रपति हो, अमेरिका का, ये अपने ब्रिटेन का सम्राट हो, तो उसके भाषण को तैयार कौन करता है? उनकी मंत्रिपरिषद, यानी यहाँ पे राजमुकुट है। तो देखने का सेरा सिर्फ सम्राट का है, लेकिन सब काम धाम पावर ऑफ हाउस राजमुकुट है। यहाँ पे कौन है? राजमुकुट है। कोई भी विधेयक तब कानून का रूप लेता है जब सम्राट उस पर साइन करता है, व्यवस्थापन के अंतर्गत है। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये ऑर्डर, ये जो अधिकार, ये जो पावर है वह राजमुकुट के पास, यानी जब तक राजमुकुट नहीं चाहेगा राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। और बात ये सिंपल सी बात ध्यान रखें कि जो विधेयक आया है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, उसे लौटा भी नहीं सकता है। तो यानी मान लीजिए एक प्रस्ताव आया मेरे पास, अगर मैं सम्राट हूँ तो मुझे उस प्रस्ताव पर कुछ भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह पावर राजमुकुट के अधिकारियों के द्वारा बना है। तो इस तरह से ये पावर ऑफ हाउस हो गया। राष्ट्रपति तो सिर्फ उस पर साइन करता है, लेकिन उस प्रस्ताव को बनाने का, उसकी पूरी क्रियाकरण है वो राजमुकुट के द्वारा होती है। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणा और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार होता है। पिछले कुछ वर्षों में राजमुकुट को व्यवस्थापन के क्षेत्र में और ज़्यादा शक्ति मिली है, यानी बढ़ोतरी होती गई है। तो यहाँ पे हम बात करें तो आपको समझना है
विधेयक का भविष्य यही डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? राजमुकुट करते हैं, ठीक है ना। और संसद का अधिवेशन और संचालन ये सब किसके अंडर में होता है? राजमुकुट के अंडर में होता है। नेक्स्ट बात करें न्याय संबंधी शक्तियाँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम भारत की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को न्याय के क्षेत्र में काफ़ी शक्ति प्राप्त है, जैसे मृत्युदंड वाले व्यक्ति को क्षमा करना, ठीक है ना, या किसी को क्षमा न करके उसे पूरी तरह से वही सजा रखी जा सकती है, या फिर उसको फांसी में बदला जाता है। तो इस तरह से न्याय के क्षेत्र को देखें या ये चीज़ देखें, हम यहाँ पे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास ये जो पावर होता है, लेकिन वास्तविक अगर देखें तो ये पावर किसके पास है? वहाँ राजमुकुट के पास है। दो राज्यों के बीच झगड़े, तो उसको देख रेख या उस दो झगड़ों को संभालने का काम राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी न्याय व्यवस्था करती है, वहाँ का राजमुकुट करता है। तो हम यही देख रहे हैं। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में उससे कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। ब्रिटिश के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। ब्रिटेन के सभी जो न्यायालय है वो सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं, यानी सम्राट उसका अधिकारी है। लेकिन सम्राट ही है जो इन सबकी नियुक्ति करता है। लेकिन अगर व्यवहार में देखें तो संसद की प्रार्थना पर उसे उसके पद से हटा भी सकते हैं। अपराधियों को दंड कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है। उपनिवेश आदि राज्यों की अंतिम अपीलें राजमुकुट के अंतर्गत होती है कि किसको क्षमा करना है, किसको मृत्युदंड देना है, ठीक है ना। किसने जो हम बात करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी सम्राट के पास पावर है, लेकिन कौन सा न्यायाधीश बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये इसके पीछे वापस बैकग्राउंड जो पावर होता है वो राजमुकुट के पास होता है। धार्मिक क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में बात हो गई, ठीक है ना। न्याय क्षेत्र में बात होगी कि वास्तविक न्यायिक पावर है, न्यायिक पावर यानी नियुक्ति, नियुक्ति और न्यायालय का अधिकार है वो राजमुकुट के अंतर्गत आता है। अब धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो जितने भी प्रमुख कह सकते हैं चर्च हैं वो ब्रिटेन के सम्राट के अंतर्गत होते हैं। और इसके प्रमुख जो पदाधिकारी होते हैं धार्मिक व्यवस्था में भी, जैसे हम बात करें ऑर्क बिशप, डीन और कैनन, इन सब की नियुक्ति मतलब यहाँ पे हम बात करें सम्राट करता है। कौन करता है? सम्राट करता है। लेकिन इनको व्यवहारिक में देखें तो इन सब की नियुक्ति के संबंध में सब डिसीजन है वो राजमुकुट लेता है। कौन लेता है? राजमुकुट लेता है। 1919 से इस संबंध में नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हुई थी और इस सभा के द्वारा कुछ नियम पारित किए गए थे जिन पर अंतिम स्वीकृति है वो राजमुकुट देता है। यानी भले ही वहाँ की धार्मिक व्यवस्था संचालन सर्च वगैरह है वो सम्राट के पास है, लेकिन उसका देख रेख उसको वापस रियलिटी में उसके पास जो पावर आता है सम्राट के पास वो किसके द्वारा है? वह पावर किसके द्वारा, यानी उस पावर का यूज कौन करता है? राजमुकुट करता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। सॉरी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कुछ मोटे मोटे पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है कि सम्राट की शक्ति है वो सिद्धांतिक रूप में, क्योंकि वास्तविक शक्ति है वो वहाँ के राजमुकुट के पास है। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करके देख ली है। तो अब प्रश्न आपके आ सकता है जहन में भी और एग्जाम में भी, तो सम्राट शासन करता है या राज करता है? प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या आ सकता है कि जो सम्राट है क्या है? सम्राट वो शासन करता है कि राज करता है? क्या करता है? तो सिंपल सा बता दूँ, देश का जो संवैधानिक पावर यानी वास्तविक जो एक पावर होता है एक देश को चलाने का वो सम्राट के पास है, लेकिन उस पावर को व्यवहारिक और वास्तविक तौर में प्रयोग वहाँ का राजमुकुट करता है। तो हम कहेंगे कि ब्रिटेन का सम्राट है ना वो सिर्फ राज करता है। क्या करता है? राज करता है, क्योंकि वहाँ का शासन संचालन शासन कौन करता है? राजमुकुट। यहाँ का शासन तो करेगा राजमुकुट, लेकिन राजा तो सम्राट तो सिर्फ राज करता है। प्रश्न आ जाए तो आपको आराम से देना है, क्योंकि वास्तविक रियलिटी के जो पावर है वह राजमुकुट के पास होती है, औपचारिक भले ही सम्राट के पास हो। तो हम सम्राट को ये कह सकते हैं कि सम्राट सिर्फ राज करता है, क्योंकि शासन संचालन शासन करना तो राजमुकुट का काम है।
तो ये आप समझ गए होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सम्राट और राजमुकुट के बीच में क्या अंतर है, ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बीच क्या अंतर या समानता है। तो आप आराम से दे सकते, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अब इससे संबंधित अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं हूं भरत कुमार, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।